पेड़ पर एक तोता माँ लाली अपने दो बच्चों अट्टू पट्टू के साथ रहती थी। वह पेड़ और स्थान दोनों सुरक्षित थे। वे तीनों बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन उनकी खुशी उनसे रूठ गई। पेड़ के निचले भाग से तेज आवाज आने लगी। माँ, यह आवाज कैसी आ रही है? तोता माँ लाली ने नीचे देखा तो उसका मन दुख से भर गया। एक आदमी कुदाल से पेड़ को काट रहा था। बेटा, इस पेड़ को काटा जा रहा है। अब हमें अपना घोंसला छोड़ना पड़ेगा। माँ, वह पेड़ क्यों काट रहे हैं? उनसे कह दो ना, ये हमारा घर है। आखिर हम कहाँ जाएंगे? बेटा, हम छोटे जीव हैं, हमारी फरियाद नहीं सुनी जाएगी। अब हमें यहाँ से जाना होगा। अब कहीं और घर बसाना होगा। माँ, एक बार उस इंसान से बात करके तो देखो। तोता माँ लाली नीचे चली गई। भाई साहब सुनिए, आप इस पेड़ को मत काटिए, हमारा बना बनाया घोंसला उजड़ जाएगा। देखो, मुझे अपना घर बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत है। मैं तो पेड़ काट कर रहूंगा। तुम मेरे पेड़ को छोड़कर कहीं दूसरे पेड़ पर बसेरा कर लो। लाली जान गई कि अब इस आशियाने को छोड़ना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद वह अपने दोनों प्यारे बच्चों को लेकर वहाँ से चल पड़ी। उसके बच्चे ज्यादा दूर नहीं उड़ सकते थे। माँ, हम ज्यादा दूर नहीं जा सकते, हम थक गए हैं। यहीं कहीं पास के पेड़ पर बसेरा कर लो ना। बेटा, मैं हर पेड़ पर नजर डाल रही हूँ। सही जगह मिलने पर ही हम घोंसला बना सकते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक पेड़ लाली को नजर आ गया, जहाँ घोंसला बनाने की सही जगह भी थी। उन्होंने पेड़ से प्रश्न किया, पेड़ भैया, मैं और मेरे बच्चे बेघर हो गए हैं। हमें रहने के लिए एक सही जगह चाहिए। क्या हम आपकी डाली पर घोंसला बना सकते हैं? नहीं नहीं, मेरी डाली पर घोंसला मत बनाओ। आगे बढ़ जाओ, वो छोटा पेड़ दिख रहा है, वहाँ तुम्हारा काम बन सकता है। पेड़ की बात से लाली को दुख हुआ, लेकिन वह मजबूर थी। उसके मन में सवाल आया कि आखिर पेड़ ने मना क्यों किया। मना करने के साथ साथ आगे के पेड़ का रास्ता भी दिखा दिया। दोनों बच्चों को लेकर वह आगे उड़ चली। वह छोटा पेड़ आ गया। अरे भैया, मैं बड़ी देर से परेशान नन्हे बच्चों के साथ उड़ती चली आ रही हूँ। आपकी डाली पर घोंसला बनाना चाहती हूँ। आप मना तो नहीं करेंगे ना? अरे नहीं नहीं, मैं भला क्यों मना करूँ। बना लो शौक से घोंसला। छोटे प्यारे प्यारे बच्चों की मीठी आवाज सुनने को मिलेगी। मेरा भी मन बहलता रहेगा। हाँ, मीठे फल खाने हो तो उस बड़े पेड़ से लाना होगा। धन्यवाद भैया, अब हम आपकी शरण में आ गए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जीवन अच्छा गुजरेगा। लाली ने एक घोंसला बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच अट्टू ने प्रश्न कर दिया, माँ, उस बड़े पेड़ ने मना कर दिया, इस छोटे पेड़ ने हमें अपना लिया। दूसरी बात, छोटे पेड़ ने मीठे फल के लिए बड़े पेड़ का रास्ता क्यों बता दिया? माँ, उस बड़े पेड़ का फल मीठा है, फिर उन्होंने कड़वी बात क्यों कही? मेरे प्यारे बच्चों, उसके पीछे भी जरूर कोई कारण होगा। पेड़ तो सदैव देना जानते हैं, कुछ लेना नहीं जानते। फल, छाया, लकड़ी और हम जैसों के लिए घर भी देते हैं। ये छोटा पेड़ भी पूरी तरह से सुरक्षित है। वे तीनों घोंसला बनाकर बड़े प्रेम से रहने लगे। अट्टू पट्टू भी बहुत प्रसन्न रहते थे। कई बार वे उसी छोटे पेड़ का फल खा लेते थे। एक दिन लाली आसपास का इलाका जानने के इरादे से आगे निकल गई। कुछ देर तक जब लाली नहीं लौटी, तब बच्चे अपने घोंसले से सर निकालकर बहुत बेसब्री से अपनी माँ का रास्ता देखने लगे। कुछ देर बाद लाली मुंह में एक फल लेकर आ गई। बच्चे फल खाने लगे। माँ, यह फल तो बड़ा स्वादिष्ट और मीठा है। आपने इसे कहाँ पाया? मेरे बच्चों, ये फल उसी बड़े पेड़ से तोड़कर लाई हूँ। उन्होंने ही मुझे आवाज देकर बुलाया था। अजीब पेड़ है, आसरा देता नहीं, फल खिलाता है। एक दिन लाली उड़कर उसी बड़े पेड़ के पास से जा रही थी। पेड़ ने उसे बुला लिया। अरे लाली, आज ज्यादा फल लेकर आओ। अपने घोंसले में संभाल कर रख देना, काम आएंगे। लाली ने 2-3 चक्कर लगाकर कुछ फल अपने बच्चों के पास घोंसले में रख दिए। पेड़ ने कारण कुछ नहीं बताया और लाली ने भी पूछना उचित नहीं समझा। लाली अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठकर फल खा रही थी। इसी बीच तेज तूफान के साथ बरसात शुरू हो गई।
बादल जोर जोर से गरजने लगे। लाली, अरे ओ लाली, अपने बच्चों के साथ संभल कर रहना। मौसम का मिजाज अच्छा नहीं दिख रहा है। हाँ भैया, बड़ी सावधानी से रहना है। लाली ने अपने दोनों बच्चों को अपने पास कर लिया था। इतने में बड़े जोर की आवाज आई। उन लोगों ने देखा वह बड़ा पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर पड़ा था। ओह, नेक बड़े पेड़ को तूफान ने गिरा दिया। अब पंछियों को मीठा फल खाने को नहीं मिलेगा। बरसात और तूफान दोनों रुक गए थे। लाली उड़कर बड़े पेड़ के पास पहुंच गई। लाली, तुम आ गई। मुझे खेद है, अब मैं तुम लोगों का साथ नहीं निभा पाऊंगा, सबको मीठे फल नहीं खिला पाऊंगा। आज मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि उस दिन मैंने तुम्हें शरण देने से क्यों मना किया। दरअसल मेरी जड़ें बहुत कमजोर हो गई थी। मैं जानता था कि वे तेज तूफान का झटका नहीं सह पाएंगी। मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरी डाल पर घोंसला बनाकर खतरा मोल ले, इसीलिए मैंने तुम्हें मना कर दिया और छोटे पेड़ का रास्ता बता दिया। मेरे फल खाओ और अपने बच्चों के लिए ले जाओ, अभी भी ये ताजे हैं। बड़े पेड़ भैया, आप बहुत अच्छे हैं। आपकी भावना सदैव अच्छी रही है। आपके प्यार की मिठास को मैं सदैव याद रखूंगी। बड़े पेड़ की बातें सुनकर लाली का मन भर आया था। वह समझ चुकी थी कि स्वभाव की मिठास